जय हिंद। ये भारत भाग्य विधाता है और आप लोगों का पुनः स्वागत है। ये कानपुर देहात का ब्लॉग मैथा है और अभी हमने एक लेटेस्ट में एक कंटेंट बनाया, एक नहीं 3 बनाए। ये सोनवर्षा पड़ता है, सोनवर्षा का क्षेत्र है और ये गांव सोनवर्षा है। सोनवर्षा गांव में हमने अंडरपास का बनाया कि जो रेलवे की जो रेलवे से जो दिक्कत हो रही है गाँव वालों को, वो गाँव वालों की समस्याओं को रखा। और अब गाँव के अंदर आए, तो जब अंदर आए तो रास्ते में हमें एक मकान दिखा। और रुक जाइए, अभी मकान एक दिखा, एक घर दिखा जिसमें गांव के एक सज्जन रहते हैं और एक अजीब सा दृश्य देखा जिसको देख करके हम अनायास यूं ही रुके। ये जो गांव का घर है, ये जो गांव के घर होते हैं, पर्टिकुलर एक मकान की, एक आवास की बात नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का बहुत सारा पैसा, इसको भी छोड़ देते हैं। बात करते हैं आंकड़ों की। अभी 15वें वित्त आयोग में आवास के लिए लाखों करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया और आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आवास के लिए बहुत सारी बातें कही, हर घर नल जल योजना के बारे में बहुत सारी बातें कही। और ये भी कहा गया, 15वें वित्त आयोग की अध्ययन रिपोर्ट जो आई उसमें भी कहा गया कि गांव के आम आदमी का जो जीवन स्तर है वो कितना उठा। ये जो बातें हैं, ये संसद में और विधानसभा में माननीयों के लिए एक बात हो सकती है कि वो आंकड़ेबाजी का खेल वो कर सकते हैं, परंतु वास्तविक धरातल पर जब बात आती है तो आवास के नाम पर हमें क्या दिखता है? इस तरह के आवास दिखते हैं। ये देखिए, ये कैमरा लगाइए, ये आवास दिखते हैं। और आवास की जब बात आती है तो इस तरह के भी आवास दिखते हैं। ये भी एक आवास है। ये वो आवास हैं जो एनेक्सी से लेकर के, लोक भवन से लेकर के जनपद मुख्यालयों में जो लोग बैठते हैं और हिपोक्रेट्स बने हुए हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो लोक प्रतिनिधि हैं, वो कितना उदासीन है। इसका उदाहरण ये जीते जागते ये आवास है जो कि कलई खोल रहे हैं आवासों की। क्या नाम है भैया आपका? धीरे से लाइए कैमरा, आप बेटा धीरे से लाइए, धीरे। क्या नाम है आपका? राजेश जी। राजेश जी, हाँ जी। तो कितने बच्चे हैं आपके भैया? हमारे 3 बच्चे हैं जी। अच्छा, और ये आप ही का बच्चा है? हाँ जी। अच्छा, इसका क्या नाम है? विनय कुमार। ये क्या हरकत कर रहा है? ये क्या एक्टिविटी? ये जी चल नहीं पाता है, आंखों से अंधा है। अच्छा, और पैरों से विकलांग है। ऐसे सरल आता है। माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है कि लाखों करोड़ रुपए का बजट आता है स्वास्थ्य विभाग में। कितने डॉक्टरों की कमी है? अभी हमने लेटेस्ट में कंटेंट बनाया था, कितने डॉक्टर की कमी है, एक दिन में कितने डॉक्टर पास आउट होकर के 1 वर्ष में आते हैं और कितने की आवश्यकता है। और लगभग आज की जो ज़रूरत है, जो आज की आवश्यकता है, वो जिस रेशियो में डॉक्टर आ रहे हैं उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए अभी 20 वर्ष लग जाएंगे और 20 वर्ष में आज की ज़रूरत पूरी हो पाएगी। ये उदासीन जनप्रतिनिधि और ये सिस्टम के जो ब्यूरोक्रेट, जो भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी उदासीनता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे ये बच्चा है, अब आप ये देखिए, क्या आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए भैया। तो इसको कब से ये समस्या है? ये कुछ बोल पाता है? बाबू क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? इधर कैमरा जूम कीजिए जरा। नाम बताओ बाबू। क्या नाम है आपका? नाम नहीं बता पाता है। तो इसको क्या समस्या आ गई बताइए। ये जी आंखों से, इसको छोटा था, ये 4 महीने का 4 महीने का था जब इसको दिमागी टीबी हो गई थी। सर हमने दिल्ली कलावती में अस्पताल में इलाज करवाया। 6 महीने इसमें अस्पताल में भर्ती रहा। उसके बाद में इसका कोर्स चला। उसके बाद में पैरों से विकलांग हो गए, आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी भी चली गई? हाँ जी। इसको दिखता भी नहीं है? नहीं जी। अब ये देखिए, ये 14 वर्ष का टीन एज में एंट्री कर रहा है। ये 14 वर्ष का बच्चा है, जो कि 8 या 9 वर्ष का बच्चा ये दिख रहा है। ये 14 वर्ष का है, 15वीं में आ जाएगा और इसकी अवस्था ये है। और ये भारत का भविष्य है। आप ये ना तो इसको दिख रहा है और ना ये चल सकता है ठीक से, ये अपना नाम भी नहीं बता सकता है। आप ये बताइए, चल नहीं पाता तो और ये कहाँ इसको दिखाया, कहाँ चल नहीं पाता है? ये इस बच्चे की स्थिति देखिए, थोड़ा सा पीछे ले जाइए कैमरा बेटा। ये देखिए, ये इस बच्चे की स्थिति है और ये भारत का भविष्य नहीं तो और क्या कहा जाएगा। तो आपने किस अस्पताल, इसको बैठा लीजिए, बैठा दीजिए, उसको दिक्कत है। किस अस्पताल में दिखाया इसको आपने? दिल्ली के कलावती अस्पताल में। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ क्या बोला गया? कुछ नहीं, इलाज चलता रहा था। फिर उसके बाद में 1 साल के बाद आंखों की रोशनी चली गई, अंधे हो गए। अच्छा, हाँ जी। और कितने वर्ष इलाज चला इसका? इसका 6 महीने तो अस्पताल में भर्ती रहा था। 6 महीने पे टीवी का कोर्स चला इसका। अच्छा, और कितने भी आया आपको? हैं? मतलब कितना खर्चा आया पैसे का? अब खर्चा तो जी बहुत आ गया था।
अच्छा, कोई एनजीओ या कोई संगठन या कोई नहीं आया, आपकी सहायता के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से क्या कहेंगे आप बताइए? क्या कहें जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं होता है। सबसे बड़ी तो पहले आप ये देख लीजिए रहे नहीं, कैसे वो तो रहे। देख ही रहे हैं। हाँ। आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से क्या कहेंगे, जो उप मुख्यमंत्री जी कहेंगे हैं? अगर कोई है तो इसके स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए कोई हेल्प कर सकते हैं तो करते। और कितनी जमीन है आपके? जमीन तो 1 बीघा है जी। 1 बीघा है। करते क्या है? खेती किसानी करते हैं? मजदूरी है, ईंट गारा। मजदूरी करते हैं। हाँ। अच्छा, श्रमिक हैं आप। तो इसमें आपको इसके इलाज में कम से कम कितने पैसे की आवश्यकता है? अब जो तो ये डॉक्टर ही बता सकते हैं सब ये कितना डॉक्टर बता लगेगा। सकते हैं। इलाज की ज़रूरत है। हाँ जी, तो सरकारी अस्पताल जो है वो इलाज के लिए अपर्याप्त हैं, ये कहना चाहते हैं आप? करवा अगर चाहें तो कर सकते हैं। ये एक बहुत जटिल प्रश्न है, अब घर में देख लेते हैं। आइए भैया ज़रा आइए। अच्छा, ये दूसरा ये बिटिया है? अच्छा ठीक है। आपका शौचालय कहाँ बना है? शौचालय नहीं है जी। शौचालय नहीं बना है। ये आपका आवास है, ये देखिए ये आवास है। ये प्रधानमंत्री आवास के लिए यक्ष प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। ये इनकी गृहस्थी है भैया की। अंदर आ जाइए आप अंदर। नहीं आप बेटा आप नहीं। तो ये आप इसको, हाँ तो ये बताइए कि आवास के लिए ये ज़मीन की सरकारी है मतलब जी? नहीं, हमारी अपनी है जी। और कितने वर्ष से इस झोपड़ी में रह रहे हैं आप? ये रह रहे हैं जी 8 वर्ष से हम। 8 वर्ष से रह रहे हाँ हैं। जी। तो आवास के लिए क्या कहेंगे जो आपके क्षेत्र के सांसद जी ये हैं? तो हमने कई बार अप्लाई किया, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को और सेक्रेटरी साहब को लिख के दिया है, विकास अधिकारी को लिख के दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये ब्लॉक मेहता है, कानपुर देहात का, हाँ जी। और सनवर्षा गांव है। हाँ जी। तो माननीय सांसद जी से क्या कहेंगे आप? सांसद जी से क्या कहें, सांसद जी नहीं सुनते, गांव का प्रधान नहीं सुनता है। प्रधान जी से कहा है तो बोले जाओ डीएम साहब से ले लो जा करके। डीएम साहब से ले दो। हाँ जी। तो वहाँ पे डीएम ऑफिस में गए आप? हाँ जी, लिख के दिया था एप्लीकेशन। तो उन्होंने क्या कहा था? किससे मुलाकात हुई थी आपकी? डीएम साहब थे, उन्होंने हमारा फार्म ले लिया था एप्लीकेशन। तो वहाँ से आश्वासन मिला मात्र? हाँ। अच्छा, ये देखिए ये पिछले 76 वर्ष से यही हो रहा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। ये क्या मिट्टी किस लिए पड़ी भैया? अच्छा, ये बराबर करने के लिए है। और ये आवास है, ये आवास है इनका। इधर लाइए बेटा, कैमरा इधर लाइए। ये इनका आवास है, ये इनका रूम है, आप ये समझिए। और वित्त ये नीति आयोग की 2017 में जो राजीव कुमार जी जो उपाध्यक्ष थे तत्कालीन, उन्होंने जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उन्होंने ये खाका जो 2021-22 तक का दिया था, उसमें ये कहा था कि कितने आवास बनाए जाएंगे, उनकी संख्या लाखों में थी। और आज की तारीख में यूपी में हजारों आवास इस तरह से मिल जाएंगे। ये उस वित्त आयोग की ये नीति आयोग की उस घोषणा का सीधा ये समझिए कि मजाक उड़ाने वाली बात हो गई। और ये जो स्वास्थ्य विभाग की बात है, तो ये बच्चा है। और कोई महेश्वर, कोई देवता धरती का अगर होगा तो ऐसे बच्चों के लिए, इधर लाइए, ऐसे बच्चों के लिए जो कि ऐसे गरीबों के बच्चे हैं, इनके लिए कुछ करने का जज्बा जिनके अंदर होगा, वो ऐसे बच्चों का इलाज के लिए कुछ मदद करेंगे। और स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके पास तो समय नहीं होगा, आपसे हमें कुछ नहीं कहना। बाकी ये है कि आपके उत्तर प्रदेश में ऐसे हजारों असहाय